हेलो स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हमने देखा रैंडम वेरिएबल क्या होता है और उसको लेकर कुछ एनसीईआरटी के एग्जांपल्स किए। आज हम एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 13.4 के कुछ चुने हुए सवाल करेंगे जो कि रैंडम वेरिएबल पर ही आधारित हैं। सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ हेड्स इन टू टॉसेस ऑफ ए कॉइन। फर्स्ट पार्ट है। सेकंड है नंबर ऑफ टेल्स इन साइमल्टेनियस टॉस ऑफ 3 कॉइन्स। नंबर ऑफ टेल्स इन द साइमल्टेनियस टॉसेस ऑफ 3 कॉइन्स। तो जब भी दो कॉइन्स का सवाल हो, सबसे पहले सैंपल स्पेस बना लो, चाहे कैसा भी सवाल हो। इसी तरह जब भी 3 कॉइन्स का सवाल हो, सबसे पहले सैंपल स्पेस बना लो। दो कॉइन्स के सवाल में 4 आउटकम्स होंगे टोटल, और 3 कॉइन्स के केस में 8 आउटकम्स होंगे। तो सारे आउटकम्स तुम्हारी नजरों के सामने है, आराम से ये सवाल हो जाएगा। बस एक बात ध्यान रखना, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के केस में लास्ट में टेबुलर फॉर्म में दिखाना बहुत जरूरी होता है। उसका आधा या एक नंबर होता है। अब इसका जो तीसरा पार्ट है, नंबर ऑफ हेड्स इन 4 टॉसेस ऑफ ए कॉइन, तो इसके दो तरीके हैं। एक तो ये है कि नंबर ऑफ टॉसेस ऑफ 3 कॉइन्स ऑफ ए कॉइन जब करते हो तो 3 टॉसेस के 8 आउटकम का सैंपल स्पेस रफ में बना लो, और पहले सबके एंड में एच लगा दो, 8 हो जाएंगे। और फिर सबके केस में टी लगा दो, वो भी 8 हो जाएंगे। इस तरह से 16 आउटकम्स हो जाएंगे जो ये होंगे कि 4 कॉइन्स आर टॉस्ड एट ए टाइम। और दूसरा तरीका क्या है कि 3 कॉइन्स तक तो हमें कॉम्बिनेशन का यूज करने की जरूरत नहीं होती है, उसमें भी कर सकते हैं। 2 कॉइन्स और 3 कॉइन्स में भी 4 कॉइन्स में 16 आउटकम्स अगर तुम लिखना नहीं चाहते हो, जो कि वाकई थोड़ा सा टेडियस जॉब हो जाता है, तो तुम क्या कर सकते हो कि कॉम्बिनेशन का यूज कर सकते हो। तो हम 4th क्वेश्चन का 3rd पार्ट करने जा रहे हैं। Let x denotes number of heads in 4 tosses of a coin. In 4 tosses of a coin. So therefore x equals 0, 1, 2, 3, 4. अगर कॉइन को 4 बार टॉस किया गया तो किसी भी बार हेड नहीं आ सकता, या एक बार आ सकता है चारों में से, या 2 बार, या 3 बार, या 4 बार। ओके, फिर एक काम और करते हैं। लेट A denotes getting a head in a single toss. ओके, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या हो गई, हाफ, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए भी हो गई हाफ। इसके बाद हम शुरू करते हैं एक्स की डिफरेंट वैल्यूज को लेकर। तो P प्रोबेबिलिटी दैट नंबर ऑफ हेड्स इक्वल 0, यानी चारों में से किसी भी बार हेड नहीं आया। तो इसको कैसे दिखा सकते हैं, प्रोबेबिलिटी दैट नो हेड, 4 टॉसेस हैं, कॉम्बिनेशन का यूज करो, बहुत सारे केसेस बन जाएंगे। नहीं तो क्या करोगे, 4C0 और फिर कोई एक केस दिखा दो कि प्रोबेबिलिटी दैट नो हेड, नो हेड, नो हेड, नो हेड। वैसे तो इसका एक ही केस बनेगा ये, लेकिन कॉम्बिनेशन से कर रहे हैं तो ऐसे करना चाहिए। 4C0 1 होता है, और नॉट हेड की प्रोबेबिलिटी 1/2, तो 1/2, 1/2, 1/2, 1/2। ओके, तो ये हो गया 1/16। फिर है प्रोबेबिलिटी दैट नंबर ऑफ हेड्स इज 1, इट इज 4C1, और कोई एक केस ले लो
4 केस बनेंगे वैसे, क्या ले लो, फर्स्ट इज हेड, सेकंड नॉट, थर्ड नॉट एंड फोर्थ इज नॉट हेड। इसकी प्रोबेबिलिटी भी क्या हो जाएगी, 4C1 तो 4 हो गया, और ये भी हो गई हाफ, इनकी भी हाफ हो गई, तो हाफ 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 हाफ। यू नो दैट अगर कॉइन टॉस किया जाता है तो हेड के आने की प्रोबेबिलिटी भी हाफ और ना आने की प्रोबेबिलिटी भी हाफ। तो ये हो गया 4/16। प्रोबेबिलिटी दैट नंबर ऑफ हेड्स इज 2, तो 4C2 आउट ऑफ 4 ड्रॉस गेटिंग 2 सक्सेसेस दैट इज 2 हेड्स। और फिर एक केस लिख दो, फर्स्ट हेड, सेकंड हेड, थर्ड नॉट एंड फोर्थ इज नॉट हेड। दिस इज 4C2 निकालोगे तो 6 आएगा, तो 6 और हाफ हाफ into half, that is 6/16. And the last one, not the last one, Px equals 3. Probability that number of heads is 3, so 4C3, P first is head, second is head, third is head, fourth is not head. It is 4C3 4 होता है, तो 4 into 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 4/16. Probability that number of heads is 4. तो 4C4, और यानी फर्स्ट इज हेड, सेकेंड इज हेड, थर्ड इज हेड एंड फोर्थ टाइम हेड। तो ये हो गया 4C4 1 हो गया, 1/2, 1/2, 1/2 and 1/2 equals 1/16, राइट। अब इसको तुम टेबुलर फॉर्म में दिखा देना और चेक यही कर लो कि टोटल 1 है कि नहीं। 1 + 4 5 + 6 11 and 11 + 4 15 + 1 16। तो इनको ऐड करेंगे तो 16/16 ही आएगा। तो राइट, सो दिस इज हाउ वी हैव टू डू दिस क्वेश्चन। अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन 5th का फर्स्ट पार्ट। क्या है, find the probability distribution of the number of successes in 2 tosses of a die where a success is defined as a number greater than 4। कहता है एक डाई को 2 बार फेंका गया और सक्सेस क्या है, हमारा कंसर्न क्या है कि 4 से बड़ा नंबर आए, मतलब कमिंग ऑफ ए नंबर ग्रेटर देन 4। ठीक है, एक डाई को 2 बार टॉस किया गया एंड सक्सेस इज टू गेट ए नंबर ग्रेटर देन 4। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स। तो पहले हम क्या कहेंगे, let x denotes getting a number greater than 4. Okay, when a dice is tossed twice, अगर डाइस को 2 बार टॉस किया गया है तो माना x है getting a number greater than 4। तो x क्या क्या वैल्यूज हो सकती हैं, 0 1 2, या तो किसी भी बार 4 से बड़ा नंबर नहीं आएगा, या एक बार आएगा, या दोनों बार आएगा, राइट। फिर हमने x को डिफाइन करने के बाद एक आउटकम डिफाइन किया है, एक ए इवेंट डिफाइन किया है, गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन 4 व्हेन अ डाई इज टॉस्ड सिंगल टाइम। अगर डाई को सिंगल टाइम टॉस किया जाता है तो 4 से बड़ा नंबर आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो प्रोबेबिलिटी दैट ए नंबर ग्रेटर देन 4 कम्स ऑन ए डाई इज 2/6 यानी 1/3। और p getting a number, not getting a number greater than 4 when a die is tossed once is 1 - 2/6 यानी 1 - 1/3 यानी कि 2/3। तो 4 से बड़ा नंबर आने की प्रोबेबिलिटी एक डाई पर 1/3 है और ना आने की 2/3 है। अब प्रोबेबिलिटी दैट x इक्वल 0, यानी किसी भी बार 4 से बड़ा नंबर नहीं आया, तो p a0 2/3 2/3, क्योंकि a0 की सिंगल प्रोबेबिलिटी क्या है 2/3, तो 2/3 × 2/3 = 4/9, मतलब a0 की प्रोबेबिलिटी 2/3 है, इसलिए px = 0 हो गया, 2/3 × 2/3 = 4/9। उसके बाद p that x = 1, यानी एक बार 4 से बड़ा नंबर आया डाई पर, जबकि डाई को 2 बार फेंका गया है,
तो अब ये कौन सी बार आया? या तो ये हो सकता है कि फर्स्ट बार आया और सेकंड बार नहीं आया, या ये हो सकता है कि फर्स्ट बार नहीं आया सेकंड बार आया, तभी कह सकते हैं एग्जैक्टली 1 बार आया। तो क्या होगी? 1/3 2/3 प्लस 2/3 1/3। ओके, यानी ट्वाइस ऑफ 1/3 इंटू 2/3 दैट इज 4/9। प्रोबेबिलिटी दैट x इक्वल्स टू, यानी दोनों बार 4 से बड़ा नंबर आया डाई पर। डाई को 2 बार फेंका गया, दोनों बार 4 से बड़ा नंबर आया। तो प्रोबेबिलिटी a एंड a दैट इज 1/3 इंटू 1/3 यानी कि 4/9 ओ 1/9। और फिर हमने इसको टेबुलर फॉर्म में दिखा दिया, राइट? टेबुलर फॉर्म में दिखाना जरूरी है क्योंकि इसका पेपर में आधा या एक नंबर होता है। A coin is biased so that the head is 3 times as likely to occur as tail. If the coin is tossed twice, find the probability distribution of the number of tails. एक खोटा सिक्का है और वो ऐसा है कि अगर उसको 4 बार उछाला जाता है तो 3 बार हेड आता है, 1 बार टेल आता है। कहता है अगर उस सिक्के को 2 बार उछाला गया है तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ टेल्स बताओ। ठीक है, तो कैसे शुरू करेंगे इसको? लेट x denotes number of tails when a coin is tossed, when the biased coin is tossed twice. ओके, तो therefore x की क्या वैल्यू हो सकती है? 0 1 2, क्योंकि कॉइन को 2 बार टॉस किया है तो किसी भी बार टेल नहीं आ सकता, ये दोनों में से एक बार या 2 बार। और साथ में क्या लिख दो? लेट a denotes getting a tail on a coin, on a single toss या on a coin, राइट? तो a की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? 1/2। और a नॉट की क्या हो गई? कॉइन पर टेल आने की प्रोबेबिलिटी भी हाफ, टेल ना आने की प्रोबेबिलिटी भी हाफ। अब शुरू करते हैं। प्रोबेबिलिटी दैट नंबर ऑफ टेल्स इज 0, यानी फर्स्ट टाइम नॉट टेल एंड सेकंड टाइम नॉट टेल। ओ सॉरी सर, ये हाफ हाफ नहीं होंगे। टेल आने की प्रोबेबिलिटी हो गई 1/4 और टेल ना आने की प्रोबेबिलिटी हो गई 3/4, क्योंकि कॉइन्स बायस्ड है। उसमें क्या है कि 3 बार हेड आता है तो 1 बार टेल आता है। तो टेल आने की, अगर 4 बार कॉइन टॉस करेंगे तो टेल 1 बार आएगा,
तो टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/4 और टेल ना आने की प्रोबेबिलिटी 3/4। अब ये है पी एक्स इक्वल 0, नॉट टेल एंड नॉट टेल, यानी 3/4 एंड 3/4, 9/16। फिर है ओके, प्रोबेबिलिटी दैट नंबर ऑफ टेल्स इज 1। अब ये 1 क्या है? मैंने कहा सवाल को फर्स्ट सेकंड में सोचना बहुत बढ़िया रहता है। तो नंबर ऑफ टेल्स 1 कैसे आएगा कि पहली बार टेल आया, दूसरी बार नहीं आया, या फिर पहली बार नहीं आया और फिर आ गया। तो ये हो गया कि 1/3, 1/4 सॉरी, 1/4 एंड 3/4, और 3/4 and 1/4. This is twice of 1/4 and 3/4. Okay, so this is 6/16, and px equals 2. What does it mean? Probability that number of tails is 2, यानी पहली बार भी टेल आया और दूसरी बार भी टेल आया, तो ये हो गया 1/4 into 1/4 equals 1/16. टोटल प्रोबेबिलिटी क्या हुई? 9/16 plus 6/16 plus 1/16, that is 6/16। और अब इसको टेबुलर फॉर्म में दिखा सकते हो। ओके, क्वेश्चन नंबर्स 9 और 10 तुम कर सकते हो। 9th और 10th वैसे ही जैसे मैंने पिछली क्लास में एग्जांपल्स कराए थे, और उसके आगे के क्वेश्चंस जो है उसके आगे के क्वेश्चन सारे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर 17 तक इस एक्सरसाइज के इस बार के सेशन में, यानी सेशन जो है 2020 एंड 2021, ये जो सेशन है इसमें ये कटे हुए हैं रैंडम वेरिएबल का मीन एंड वेरिएंस। तो ये जो मैंने आज क्वेश्चन कराए हैं थोड़े से, ये कंपाउंड कर लेना रैंडम वेरिएबल का जो कंसेप्ट था पिछली क्लास का, और दैट कंप्लीट्स ऑलमोस्ट ऑल टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। ओके, फिर मिलते हैं, बाय बाय।